कोई ऐसा घर नहीं होगा जो थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाते होंगे। कमाते होंगे कि नहीं कमाते होंगे? हाँ बोलिए आप लोग। कमाते हैं ना। लेकिन गांव में कर्ज से कोई व्यक्ति, थोड़ा एक दो व्यक्ति बचा होगा, बाकी सभी लोग दबे हुए हैं। सही है? नहीं, वो आप अपनी बात ना करिए, मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पूरा गांव छाप लिया है। सही है? तो ये क्यों छाप लिया है? लगता है कि हम ले करके अपनी समस्या दूर कर लेंगे, लेकिन लेने के बाद समस्या दूर नहीं होती है। क्यों नहीं दूर होती है? इसलिए नहीं होती है, हम बता रहे हैं, इसलिए नहीं दूर होती है क्योंकि हमारे पास वो समझ नहीं है और वो ज्ञान नहीं है। वो समझ, वो ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दब जाते हैं। कर्ज तब लेना चाहिए जब हम कोई खेती बाड़ी ले रहे हैं, जब हम अपना घर बनवा रहे हैं, जब हम बच्चे को पढ़ाई करा रहे हैं, आज जब हम अपने जीवन संकट में पड़ गया है उसको बचाने के लिए, जब हमारे पास मूल पूंजी नहीं है तब। तो हमारे कहने का अर्थ है कि जीवन में अगर कुछ भार हल्का हो, बोझ हल्का हो, तो जीवन जीने में कुछ और आनंद है, नहीं है? कुछ और आनंद है। तो जब हम भार मुक्त रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सिर पे ज़्यादा बोझा है, तो एक बोझा तो लकड़ी वाला दिखता है, और एक अंदर बोझा है वो नहीं दिखता है, और नहीं दिखता है तो इसीलिए मानसिक बोझ से आदमी मुस्कुरा नहीं पाता है, हंस नहीं पाता है, खुशी से रह नहीं पाता है। अब वहीं देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं जानकारी है कि मेरे माता पिता कितने कर्ज में हैं, लेकिन वो खुश हैं, वो खुश हैं। भले उनके भविष्य खराब हो रहे हैं लेकिन वो खुश हैं। तो हम अपने जीवन में क्या करें कि जो हमारा जीवन हल्का हो, भार मुक्त हो। तो हम एक कहानी से चालू करते हैं। अकबर के दरबार में बीरबल नौकरी करते थे। तो किसी ने कान फूंक दिया, कान भर दिया, चुगलई कर दिया, कानाफूसी कर दिया, अरे बीरबल ऐसा नहीं वैसा, मतलब होता नहीं, आजकल बहुत कुछ होता है। इसे कैसे नहीं होता है? पतोई साल भर भइले आइले और सास के 50 साल के बाद जान जाती है। 1 साल हुआ उसको आने में, अब सास की 50 साल की बात जान जाती है। कैसे जान जाती है? तो लोग मौके का इंतजार करते हैं, कब सासों से तोर मोर पतोहे से नाता, कब सास हटें कि अपनी जल्दी जल्दी बात पतोहे से कह दें। समझ गए? तो उसी तरह से जाके राजा अकबर के कान खूब भर दिए। तो अकबर ने बीरबल को छुट्टी कर दिया। तो बीरबल जाके अपने घर पे, अपने दरवाजे पे एक कागज चिपका दिया कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, खेत ओत कोड़ता हूँ, जिसको संपर्क जरूरत हो हमसे संपर्क करें। समझ गए? कहानी है। तो अब लोग लगे काम करने जाने। जब काम करने गए तो उधर से खेत कोड़ के आ रहे थे, इधर अकबर जा रहे थे सुबह सुबह टहलने के लिए। तो अकबर पूछे बीरबल से कि कैसा हालचाल है, अब कैसा चल रहा है? मजाक में कि मतलब बीरबल तो राज दरबार में रहता था ना, राज दरबार का सुख था। तो अकबर मजाक में कहा अब कैसा चल रहा है? तो बीरबल कहे बहुत बढ़िया चल रहा है और खुशी से जीवन चल रहा है। तो कहे बता दो भाई कैसे? तो उन्होंने कहा 5 रुपया कमाते हैं, 5 रुपया हम कमाते हैं प्रतिदिन। तो 1 रुपया अपने माता पिता को दे देते हैं और 1 रुपया अपने पत्नी को दे देते हैं, ताकि हमारे घर में कलेश ना हो। अगर उनको नहीं देंगे तो वो बैठ के रोएंगे, इनको नहीं देंगे तो ये हल्ला मचाएंगे। तो 1 रुपया उनको दे देते हैं, 1 रुपया इनको दे देते हैं, और 1 रुपया अपने घर के खर्चा निकाल देते हैं, और 1 रुपया हम रख देते हैं ताकि बेटी बेटा के शादी के लिए। तो कहे तब 1 रुपया? कहे 1 रुपया हम दान पुण्य में खर्च कर देते हैं। अरे गुरु हैं, देवता लोग हैं, भगवान लोग हैं, भिखारी हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, तो 1 रुपया उनके लिए रख देते हैं
और 5 रुपया 5 जगह रख देते हैं, एकदम सुखी चैन से जीते हैं, हमको कोई अब दिक्कत नहीं है। तो अकबर कहे तो भाई वो तो वहाँ भी सुखी था, अब यहाँ भी सुखी, अब क्या करें? कहे कल दरबार में आना, तू बहुत अच्छा आदमी है, तू कहीं रहेगा सुखी रहेगा, तू कहीं रहेगा सुखी रहेगा, आना। तो हम लोग अपने जीवन में अपने परिवार में रहते हैं, अगर कमाते हैं तो क्या अपने कमाई का कुछ हिस्सा माँ बाप को प्रतिदिन देते हैं? नहीं देते हैं। उसमें से पत्नी को देते हैं? नहीं देते हैं। उसमें से सेवा सत्कार करते हैं? नहीं करते हैं। उसमें से अपने दिन रात के लिए रखते हैं? नहीं रखते हैं। सब के सब खा जाते हैं तत्काल। जैसे आया और तुरंत सारे पैसे बोर बाजार करके